ओम शांति। आज तक हमने कहावत सुनी है सागर को गागर में समाना, परंतु आज हम जो कहने जा रहे हैं, जो अपने अनुभव या जो बातें बताने जा रहे हैं, वो एक तरह से गागर भी क्या बूंदों के समान ही है और एक छोटा सा प्रयास मात्र है। क्योंकि आज हम ब्रह्मा बाबा की कुछ विशेषताएं, पुरुषार्थ की कुछ बातें जो हमने दादियों के द्वारा सुनी हैं या बाबा की जीवन कहानी के द्वारा पढ़ी है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनी हैं, इतनी सारी बाबा की विशेषताएं हैं, कौन सी बात सुनाए, कैसे सुनाए। फिर भी छोटा सा प्रयास है। सबसे पहली बात आती है रूहानी नशा। दादियाँ बताती है, जीवन कहानी में पढ़ते हैं कि बाबा का जो नशा था, रूहानी नशा था, वो ज़बरदस्त नशा था। शुरू से ही बाबा को ऐसा नशा चढ़ा हुआ था। जब बाबा सिंध हैदराबाद से कलकत्ता में गए अपने पहले साक्षात्कार के बाद में, और वहाँ उनको फिर से साक्षात्कार हुआ कि तुम्हें ऐसी नई दुनिया बनानी है, और बाबा को जैसे निश्चय हुआ तो बाबा को अपने हीरे भी पत्थर नज़र आने लगे उस नशे के अंदर। और उन्होंने अपने घर पे एक लेटर लिखा, बेको बादशाह मिली, हुआ रेल कर आई, ऐसे कुछ करके। और अपना सारा बिजनेस समेट करके बाबा अपने लोग के घर में आ गए और वहाँ आकर ईश्वरीय कार्य में लग गए। उसके अलावा भी कई बार बताती है दादियाँ कि बाबा जब अकेले होते थे, कई बार दादियों की नज़र पड़ती थी, बाबा कमरे में ही नाचते रहते थे। कई बार दादियाँ पूछती है या देख लेती थी तो बाबा उनको बुलाते थे और कहते थे, बच्ची, इस बाबा को नशा है कि कल मैं विष्णु बनूंगा, और उसी नशे में आज बाबा नाच रहे हैं। या कई बार बाबा संदली के ऊपर भी खग्गियाँ मारते थे, जैसे छोटे बच्चे नहीं मारते वैसे, और कहते थे, मैं बस विष्णु बनूंगा। जब पाकिस्तान सिंध से माउंट आबू में आए, बेगरी पार चला, तो भी बाबा को उतना ही नशा ईश्वरीय कार्य का था। भले दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं, यज्ञ में 300-400 लोग रह रहे हैं, तो भी एक नशा था कि सब व्यवस्था हो जाएगी, यज्ञ उसका है, वो अपने हिसाब से व्यवस्था करेगा। ऐसे दूसरी विशेषता हम देखते हैं बाबा की। बाबा ने आत्मा समझने का, आत्मिक दृष्टि बनाने का बहुत 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 अभ्यास किया। दादियाँ बताती है, बाबा अपनी कॉपी में लिखते थे अक्सर करके अपने सभी मित्र संबंधियों के लिए भी, यशोदा भी आत्मा है, ब्रजेंद्र आत्मा है, नारायण आत्मा है, और ऐसे आत्मा है का अभ्यास करते हुए बाबा ने कई कॉपियाँ भर डाली थी। तो ये भी बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता कि आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए उन्होंने कई सारी कॉपियाँ भर दी, और वास्तव में वही बाबा का पाठ एकदम पक्का भी था। बाबा के सामने कोई भी मिलने जाता था, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सबको बाबा आत्मिक दृष्टि से ही देखते थे। अगली बात करते हैं तो बाबा एक महान तपस्वी थे। ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाबा तपस्या करके संपूर्ण फरिश्ता बन गए हैं। फिर भी कहते हैं कि बाबा की तपस्या ऐसी थी कि उस समय के भाई बहन बताते हैं कि बाबा की कमरे की तरफ चाहे से 3 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 1:30 बजे जाओ, बाबा हमेशा जागते हुए मिलते थे, तपस्या करते हुए मिलते थे। कई बार डॉक्टरों का कहने से दादियों ने बाबा को
अमृत वेले क्लास में आने के लिए मना किया तो बाबा ने हाँ हाँ किया, लेकिन फिर क्लास में आके बैठ जाते थे। माना तबीयत भी कैसी रही, शरीर साथ दे रहा है या न दे रहा है, लेकिन बाबा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। महान तपस्वी बनकर अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया और हमें भी ये प्रेरणा लेकर के महान तपस्वी बनने की आवश्यकता है। अगली विशेषता में हम कहते हैं कि बाबा को पढ़ाई का बहुत कदर था। वैसे तो बाप दादा टीचर है ही, शिव बाबा सुप्रीम टीचर है और ब्रह्मा बाबा भी नेक्स्ट टू सुप्रीम टीचर ही कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें आती है। जैसे बताते हैं कि कई बार बाबा की तबीयत खराब होती थी तो बाबा सुबह मुरली चलाने के लिए बोल नहीं पाते थे तो नहीं आ पाते थे, परंतु 2 बजे उठ करके बाबा मुरली लिखते थे, फिर मम्मा या दादियाँ पढ़ करके सुनाती थी। तो पढ़ाई का इतना कदर था कि एक भी दिन बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, उस दिन सवेरे नहीं आ पाए कर्म भोगना के कारण या जो भी कहे, परंतु उस दिन भी जाने से पहले बच्चों को मुरली सुना कर गए। अगर उस दिन नहीं सुनाते तो एक दिन की एब्सेंट हो जाती, लेकिन बाबा ने वो एक दिन की भी एब्सेंट नहीं करी। ऐसे बाबा का एक संस्कार था, तुरंत दान महापुण्य। बाबा हर बात के लिए कहते थे कि समय का इंतज़ार मत करो, जो करना है तुरंत कर दो, क्योंकि तुरंत करने का महत्व है। आज हमारा श्रेष्ठ संकल्प है, कल पता नहीं कोई कमज़ोर संकल्प आ जाए, कोई माया का या परिस्थितियों का सामना करने के कारण कुछ समय की घड़ियां बदल जाए। इसलिए तुरंत दान महापुण्य को बाबा महत्व देते थे। ऐसे बाबा भावनाओं का बहुत कदर करते थे। बाबा के सामने जो भी बच्चे आ रहे हैं, किस भावना से आ रहे हैं, बाबा उन भावनाओं को देख रहे थे, ना कि उनकी पोस्ट पोजीशन को, उनकी क्वालिफिकेशन को। या जो भी बच्चे बाबा के प्रति कुछ भी सौगात आदि यज्ञ के प्रति भेजते थे, तो बाबा उसकी भावना का कदर बहुत करते थे। कई बार कोई भोली भोली गांव की माताएं एक छोटी सी पोटली, एक कटोरी चावल भेज देती थी, बाबा उसको भी अपने माथे पर लगाते थे और कहते थे ये सुदामा के चावल है। कई बार कई माताएं 1 रुपया भेज देती थी, बाबा कहते हैं ये 1 रुपया भी 1000 रुपये के बराबर है, क्योंकि भावनाओं से भेजा है। 1 रुपये के बदले में भी उसको महल मिल जाएंगे। तो ऐसे बाबा भावनाओं का कदर खूब करते थे। ऐसे एक बार बताते हैं कि वे एक बार कोई दादी मधुबन आई कहीं से, और मधुबन आते समय बहुत से जगह से बहुत सी सौगातें यज्ञ के लिए लेके आए और वो सब बाबा को दिखा रहे थे। और दादी को एक माता जी ने एक छोटी सी पोतली में कुछ चावल बांध के दिए थे। तो दादी ने सोचा ये क्या दिखाए बाबा को इतने छोटे से, लेकिन बाबा तो जानी जाननहार थे। बाबा सारी सौगातें देखकर बोलते और कुछ लाई हो बच्ची? दादी ने कहा बस यही है। फिर पूछा और कुछ? फिर कहा एक माता जी ने थोड़े से चावल भेजे। तो बाबा कहते वो ज़रूर लाओ। उसने इतनी भावना से भेजे, ये मत सोचो थोड़े हैं, कम हैं, कैसे हैं। तो ऐसे बाबा भावनाओं की बहुत कदर करते थे। इसके आगे हम चलते हैं। बाबा का जो व्यवहार होता था, आत्माओं के प्रति व्यवहार होता था। शरीर देखकर, पोस्ट पोजीशन देखकर बाबा व्यवहार नहीं करते थे, और आत्माओं को देखकर, हाँ, उनकी योग्यता अनुसार उनसे ज्ञान की लेन देन, उनको उमंग उत्साह दिलाते थे। जैसे कोई बुजुर्ग माता या भाई आते थे
तो बाबा कहते ये तो मेरे हम जिन्स है, ये बहुत आगे जा सकते हैं। कोई यूथ आते थे तो बाबा कहते थे ये यूथ है, ये बहुत यज्ञ सेवा कर सकते हैं। कोई पढ़े लिखे आते थे तो बाबा कहते थे ये पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े लोगों को ज्ञान सुनाएंगे। कोई अनपढ़ आते थे तो बाबा कहते थे कि अनपढ़ हो तो और ही अच्छा, नहीं तो पुरानी कई बातें भूलनी पड़ती, वो सब भूलने से छूट गए। तो ऐसे बाबा हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखकर उसकी योग्यता अनुसार ही उसको सेवाएं देते थे, उमंग उत्साह दिलाते थे। और बाबा की एक और विशेषता ये थी कि बाबा हर बच्चों में, हर बात में पहले बच्चे करते थे। जहाँ पे कुछ प्राप्तियों की बात हो, जहाँ पे कुछ मिलने की बात हो, तो उसमें पहले बच्चे करते थे। मधुबन में कहीं से सौगात आती थी, कोई सीजन का पहला फल आता था, तो बाबा कहते पहले बच्चों, हर बात में पहले बच्चे करते थे। ये विशेषता भी बाबा की एकदम दिल को छूने वाली है, दिल को पिघलाने वाली है कि बच्चे कैसे ही है, पुरुषार्थ में कमज़ोर है या जैसे भी है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, इसलिए पहले बच्चे। अगली विशेषता में देखें, बाबा सहन शक्ति के भी बादशाह थे। बाबा ने जो सहन किया शायद हम में से कोई नहीं कर सकता, नहीं किया होगा और कर भी नहीं सकता। बाबा देखा जाए तो लौकिक में एक तरह से बादशाह ही थे। उनका जो हीरे जवाहरात का बिजनेस था बहुत उच्च कोटि का था, राजा महाराजाओं के साथ भी व्यापार चलता था। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, समाज वालों से, परिवार वालों से सहन करना पड़ा, लेकिन हर बात खुशी खुशी सहन करते रहे। फिर बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी इतने सारे साथ रहते थे, सबके अलग अलग संस्कार थे, तो भी बाबा ड्रामा कहकर, बच्चे कहकर सहन करते रहे और किसी को महसूस भी नहीं होने दिया। इसके संबंध में एक घटना है कि जब माउंट आबू में आए थे तो यज्ञ के पास में एक किसी सन्यासी की, साधु की कुटिया थी, और वो साधु जब भी बाबा को देखता था खूब गालियाँ निकालता था, बुरी बुरी गालियाँ निकालने लग जाता था। कई बार दादियाँ या बाहर से जो भाई लोग आते थे मिलने बाबा से, वो कहते थे देखो बाबा ये आपको ऐसे बोलता है, हम कुछ करें। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, वो भी मेरा बच्चा है, वो गालियाँ नहीं लेकिन फूल चढ़ा रहा है, वो अभी जितनी गालियाँ निकाल रहा है उतना ही वो भक्ति मार्ग में फूल चढ़ाएगा। तो ऐसे बाबा की सहन शक्ति भी ज़बरदस्त थी। इस सहन शक्ति के अलावा कर्म भोग की सहन शक्ति बाबा की ज़बरदस्त थी। बाबा को पथरी का दर्द भी बहुत उठता था, लेकिन कभी चेहरे पर शिनाख्त नहीं देखी, दर्द के निशान नहीं देखे। पुराने भाई बहन बताते हैं कभी भी बाबा को देखकर, भले बाबा का एक बार ऑपरेशन भी हुआ, परंतु ऐसे महसूसता नहीं आई कि बाबा को कोई दर्द है, कहीं कर्म भोगना है। एक बार हमारे बरजुमन भाई जी बताते हैं कि बाबा कुछ पी रहे थे, तो मैं उधर से निकला तो बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, लो आप भी पियो। मैंने सोचा कोई जूस होगा, सब्जियों का रस होगा, तो मैंने कहा ठीक है बाबा, और बाबा ने मुझे भी थोड़ा डाल के दिया। तो वो इतना कड़वा था क्योंकि वो करेले का रस था, लेकिन ये भी बाबा की एक सहन शक्ति थी कि करेले का रस ऐसे पी रहे थे जैसे कोई आम का रस पी रहे हो। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर चीज़ में बाबा सहन शक्ति के बादशाह थे। नष्टो मोहा में भी बाबा बहुत 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 आगे थे। जैसे ही शिव बाबा का परिचय मिला,
शिव बाबा की प्रवेशता हुई। एक बाबा से ही शिव बाबा से उनका मोह जुट गया। इसके संबंध में भी कुछ घटनाएं हैं। जैसे बाबा के साथ यज्ञ में बाबा का भतीजा भाऊ भी समर्पित हुआ, पूरे परिवार सहित। भाऊ से बाबा का बहुत स्नेह था और बहुत विश्वास भी था भाऊ के ऊपर। जब भाऊ लास्ट समय में इलाज कराने बॉम्बे जा रहे थे तो बाबा को पता था ये आत्मा वापस नहीं आने वाली है। तो बाबा ने फोटोग्राफर बुलाकर फ़ोटो खिंचवाई लास्ट यादगार के लिए। वैसे तो अक्सर करके बाबा मना करते थे, परंतु बाबा को पता था ये लास्ट फ़ोटो होगी। फिर भाऊ को विदाई दी। कुछ समय बाद में भाऊ ने शरीर छोड़ दिया। तो बॉम्बे के भाई बहनों ने पूछा कि भाऊ के शरीर को मधुबन लाया जाए। तो बाबा ने तुरंत मना कर दिया कि जिस आत्मा से प्यार था वो तो चली गई, अब शरीर का क्या करेंगे। फिर अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ के भाई लोगों ने फ़ोटोएं खींची, बाबा को ला कर दी। तो बाबा ने लिफाफा खोला भी नहीं, वही इन फ़ोटोओं को फाड़ कर ख़त्म कर दिया। बोला कि अब फ़ोटोएं देख कर क्या करेंगे, आत्मा तो चली गई। तो इस रीति से और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बाबा का नष्टो मोहा स्वरूप बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही ऊंचा दिखाई देता है। ऐसे आगे हम चलते हैं तो बाबा का वैराग्य। वैराग्य में बाबा बड़े ज़बरदस्त थे। कहाँ तो उस ज़माने में गाड़ियों में घूमते थे, कारपेट पे पाँव रखते थे, और कहाँ शिव बाबा की प्रवेशता होते ही अपना सब कुछ माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर उनके हवाले कर दिया। कुर्ता भी ऐसा पहनते थे जिसमें कॉलर नहीं हो। यहाँ तक बाबा का त्याग था, वैराग्य था। बाबा को लगता था या बाबा के बोलों से झलकता था कि दुनिया गई की गई। इतना बाबा का इस दुनिया से वैराग्य था। बाबा को हीरे भी पत्थर नजर आने लगे थे। ये वैराग्य की निशानी थी। और बाबा जो संपूर्ण बने, ये भी वैराग्य के ही चिन्ह थे, क्योंकि वैराग्य बिना भी तपस्या नहीं हो सकती है। आगे हम देखते हैं बाबा का त्याग। त्याग में बाबा ऐसे नंबर 1 थे जिसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं। मधुबन में जब आए, नए मकान नए भवन बनने लगे, तो भी बाबा ने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी। नए मकान नए भवन सब बच्चों के लिए रखे, खुद एक झोपड़ी में ही रहे। अभी भी वह झोपड़ी है। अभी तो फिर भी उसको ठीक किया हुआ है। उस समय तो और ही बिल्कुल सिंपल सादा झोपड़ी थी। तो त्याग की विशेषताएं बाबा की बहुत 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 आगे रही। बड़ी दिल। बाबा शब्द में ही बड़ी दिल प्रत्यक्ष होती है। बाबा विश्व महाराजन बनने वाले हैं। इसका भी एक कारण, मूल कारण बड़ी दिल भी है। बाबा की दिल हमेशा बड़ी रहती थी। हर बात, हर चीज़ में बच्चे आगे, बच्चों के लिए। एक बार की घटना है कि राखी के दिन मधुबन में कोई काम करने वाली माताजी, जो ज्ञान में नहीं थी, वहीं की लोकल थी, उसका भी दिल हुआ बाबा को राखी बांधे। तो बाबा ने उसको तुरंत बुलाया और राखी बंधवाई और दादी को कहा इसको खर्ची दो। दादी ने उस समय 2 रुपये निकाल के दिए। बाबा ने कहा, अरे 2 रुपये, प्रजापिता के राखी बांध रही है,
विश्व पिता के राखी बांध रही है, तो इसका तो हक ज़्यादा बनता है। तो बाबा ने उसको 20 रुपये दिलवाए। तो ऐसे बाबा का दिल बहुत बड़ा दिल था। ऐसे नहीं सोचा कि एक मजदूरी तो है, मजदूरी कर रही है, पैसे दे रहे हैं मजदूरी के, फिर इसको इतनी बड़ी खर्ची देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा का दिल बहुत बड़ा दिल था। जो भी यज्ञ में आते थे भाई बहने, सबको बाबा सौगात देते थे, खूब खिलाते थे, खूब पालना करते थे, पिकनिकों पे ले जाते थे। बड़ी दिल से भी बाबा बहुत 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 बड़े थे। तो ये थी बाबा की कुछ विशेषताएं। वैसे तो सागर को हमने कुछ बूंदों में समाने की कोशिश करी है, और हमारा यही प्रयास है, हम भी इन बूंदों को अपने जीवन में जितना भी धारण कर सके करें, और बाबा के समान संपूर्ण फरिश्ता बने। अच्छा, ओम शांति।